इंडिया में बीटेक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर करियर चॉइसेस है और हर साल 1.5 मिलियन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स निकलते हैं। पर एक शॉकिंग रियलिटी ये है कि उनमें से सिर्फ 10% ही अपनी फील्ड में जॉब कर पाते हैं। ऐसा इसलिए है बिकॉज देयर इज़ अ ह्यूज स्किल गैप। जो कुछ भी हमें कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है वो इंडस्ट्री की डिमांड से मैच ही नहीं करता है। इंडिया के पास दुनिया के सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, लाइक 3500 प्लस इंजीनियरिंग कॉलेजेस, 3400 प्लस पॉलिटेक्निक्स और 200 से ज़्यादा प्लानिंग स्कूल्स। पर फिर भी जॉब लगने का परसेंटेज एकदम लो है। अब क्वेश्चन ये है कि हम इस टेक्नोलॉजी गैप को फुलफिल कैसे करें। तो कमिंग टाइम में लाइक आने वाले 2-3 सालों में 1 मिलियन से ज़्यादा इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है इन डिफरेंट जॉब्स, बट द ओनली रिक्वायर्ड थिंग इज द एडवांस्ड स्किल सेट। सो अगर आप में एडवांस स्किल सेट्स है then the industry will definitely need you. In today's video, let's talk about the career options that you can select for yourself after BTech so that आपकी जॉब बहुत आसानी से लग जाए and आप वो स्किल सेट डेवलप कर पाएं जिससे आप इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग रेलेवेंट रहें। So the first option that you can consider for yourself after completing your BTech is doing a core engineering job. अब आप अपने कोर सेक्टर में कोई भी जॉब कर सकते हो, आप जिस भी फील्ड से हो, बीट सिविल, बीट मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, CS, IT, किसी भी डोमेन में हो, आप अपनी कोर डोमेन में जॉब सर्च कर सकते हो। सो लेट्स से आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हो तो आप मल्टीपल सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के रोल्स को टारगेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फुल स्टैक इंजीनियर, बैक एंड इंजीनियर, फ्रंट एंड इंजीनियर, क्लाउड इंजीनियर, AWS इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, डेवऑप्स इंजीनियर एटसेट्रा। और इन रोल्स को क्रैक करने के लिए आपको फंडामेंटल्स बहुत अच्छे से आने चाहिए। फंडामेंटल्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किसी भी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज पे आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। यू शुड बी गुड विथ प्रॉब्लम सॉल्विंग, दैट इज योर DSA, एंड यू शुड ऑल्सो बी गुड विथ डेवलपमेंट। सो DSA एंड डेवलपमेंट दोनों की आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। प्लस इसके बाद अगर आप मान लो किसी स्पेशलाइज फील्ड में जा रहे हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल डेटा साइंटिस्ट, तो अगर आप डेटा साइंटिस्ट फील्ड में जा रहे हो तो आपको डेटा से रिलेटेड प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। जो डेटा से रिलेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो डेटा से रिलेटेड टूल्स हैं, उसकी आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बट दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंडस्ट्री ओनली। अब लेट्स से आपको ग्रो करना है इन द सेम इंडस्ट्री, तो बहुत सारे लोग MTech या MS के ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं और उसमें एक स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड में। उसके बाद उस पर्टिकुलर फील्ड में आगे आप ग्रो कर सकते हो वर्किंग, and also you can do some research so that you can grow in the same field and follow the same hierarchy. Now let's say आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो तो इन दिस केस आप बहुत सारे रोल्स टारगेट कर सकते हो, जैसे मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर, CAD इंजीनियर, मैन्युफैक्चर इंजीनियर, क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर, प्रोडक्शन इंजीनियर, HVAC इंजीनियर, और भी बहुत सारे रोल्स हैं जिसमें आप एक्सप्लोर कर सकते हो। मैं स्किल सेट की बात करूँ जो आपको डेवलप करना पड़ेगा इस इंडस्ट्री में टैप इन करने के लिए, सो CAD सॉफ्टवेयर एक बहुत ही ट्रेंडिंग स्किल है एंड ऑल्सो बहुत ही ट्रेडिशनल स्किल है। लाइक आप इसको सीख के बहुत ईजिली मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डोमेन में एंटर कर सकते हो। यू शुड हैव गुड नॉलेज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स ऑल्सो, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड ऑल्सो द मटीरियल साइंस। ये सब स्किल सेट की रिक्वायरमेंट तब होगी जब आप कोर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना चाहते हो। अब देर आर सम स्पेसिफिक सेट ऑफ कंपनीज जो कि आप टारगेट कर सकते हो, लाइक टाटा मोटर्स, L&T, महिंद्रा एंड महिंद्रा, जनरल इलेक्ट्रिक, बॉश, ह्यूंडई। इसके अलावा और भी बहुत सारी कोर मैकेनिकल की कंपनीज हैं जिसको आप टारगेट कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ग्रेजुएट्स हु आर फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो आप काफ़ी सारे रोल्स को टारगेट कर सकते हो, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजाइन इंजीनियर, एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियर, पावर सिस्टम इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर, नेटवर्क इंजीनियर। कंपनीज की बात करूँ तो जिन कंपनीज को आप टारगेट कर सकते हो फॉर द स्पेसिफिक जॉब रोल्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, सो दे आर सीमेंस, ABB, GE पावर, सैमसंग, फिलिप्स एट्सेट्रा। बहुत सारी कंपनीज हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के लिए स्पेसिफिकली जानी जाती हैं, तो आप उनको टारगेट कर सकते हो। स्पेसिफिक मैं स्किल सेट की बात करूँ जो आपको डेवलप करना पड़ेगा इन सेक्टर्स में जॉब के लिए, सो देन यू शुड बी गुड विथ सर्किट डिजाइनिंग, यू शुड बी गुड विथ एम्बेडेड सिस्टम, PLC programming, you should be good with power electronics, you should be good with computer systems, control systems, etc. अब आपको कंप्यूटर साइंस हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। इसके बाद आता है आपका सिविल इंजीनियरिंग की प्रोफाइल, कि अगर आपको स्पेसिफिकली सिविल इंजीनियरिंग में जाना है तो आप मल्टीपल रोल्स टारगेट कर सकते हो, जैसे सिविल इंजीनियर, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, साइट इंजीनियर, प्रोजेक्ट मैनेजर, अर्बन प्लानर, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर एट्सेट्रा। कुछ स्पेसिफिक सिविल इंजीनियरिंग की कंपनीज की बात करूँ तो दे आर L&T, शपूरजी पलोनजी, DLF, GMR ग्रुप, टाटा प्रोजेक्ट्स एट्सेट्रा। स्पेसिफिक स्किल सेट जो आपको डेवलप करना पड़ेगा इस डोमेन में एक अच्छी जॉब पाने के लिए, सो दे आर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स, AutoCAD,
structural design, surveying and construction management. Next is our chemical engineering. Chemical engineering से भी हर साल बहुत सारे बच्चे graduate होते हैं, and once you are done graduating as a chemical engineer, तो आप जो roles target कर सकते हो, they are chemical engineer, process engineer, biotech engineer, environment engineer and petrochemical engineer. The companies that specifically hire for chemical engineers are Reliance Industries, Indian Oil, BPCL, SABIC, ExxonMobil, etc. And if I tell you the skills that you have to develop to get a job in this domain, then it is process optimization, chemical reaction engineering, thermodynamics, fluid mechanics, etc. आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपने करियर को लेके बहुत कन्फ्यूजन होता है, लाइक कौन सा फील्ड सेलेक्ट करना है, जो भी मेरा करियर है वो कमिंग टाइम में रेलेवेंट रहेगा कि नहीं रहेगा, कौन सी स्किल्स एक्वायर करनी चाहिए जो कि फ्यूचर प्रूफ हो, और ऑल्सो बिकॉज AI इज़ कमिंग ओवर, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का क्या सिनेरियो होने वाला है. इवन आई हैड द सेम क्वेश्चन इन माई माइंड एंड देन आई केम अक्रॉस दिस बुक which answered all my doubts, because this is exactly what Vibha Kagzi explores in her book Break the Career Code. And let me tell you, this book is going to be really helpful and important for you because it deep dives into what holds in the future of career and work. Because author ने बहुत time, research and 100 से ज़्यादा industry leaders के साथ interviews के बाद इस बहुत ही genuine concern को address किया है. So let me tell you what is there inside the book. So it covers a critical theme like how to build a career that adapts to changes, different career options that you have under each stream, the impact of artificial intelligence and automation and the importance of continuous learning, etc. So author ने proper insights share करे हैं from some of the most influential industry leaders in the field of business, technology, and she has interviewed renowned industry people like Ankur Warikoo, Nadir Godrej, Satya Nadella and many more. And you know, this book includes QR codes which give you access to these exclusive interviews so that you can deep dive and understand everything from the industry experts. However, what makes the book stand out is the practical approach that it follows. So जो भी इस book में लिखा हुआ है, those are not just theories, बल्कि real strategies हैं जो कि professionals, entrepreneurs and students अपने career में right away apply कर सकते हैं. The writing that is followed in the book is very clear, engaging and structured, which is making the complex ideas understand in a very easy way and also to follow easily. So beyond giving the career advice, the book also helps you in choosing the right career path, offering insights into the various fields including science and technology, arts, commerce and entrepreneurship. So if you are looking for a book that doesn't only gives you career successes but actually gives you the right tools to achieve that success, then this book is a must read. I will highly recommend this book, Break the Career Code, for everyone who is serious and looking for a long-term career growth, and also for people who want to compete in this unpredictable job market. So if you want the book, you can use my coupon code. Link and coupon code दोनों मैं description में दे दूंगी. Don't forget to check it out. Now let's move on in the video. So let's say आपको core engineering field में नहीं रहना है, आपको government sector में जाना है या public sector में जाना है. तो the first option that you have is you can give the GATE exam, which is the Graduate Aptitude Test in Engineering. अब अगर आपको किसी भी पब्लिक सेक्टर की कंपनी में जाना है, लाइक भेल, IOCL, NTPC, HPCL, गेल, ONGC एक्सेट्रा, देन इन दैट केस आपको गेट का एग्जाम देना पड़ेगा. ऑन द बेसिस ऑफ योर गेट स्कोर आप जॉब भी कर सकते हो और आप आगे अच्छे कॉलेज से MTech भी कर सकते हो. इसके अलावा आप UPSC का एग्जाम दे सकते हो, विच इज़ योर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम, जो कि सिविल सर्विसेज के लिए होता है, लाइक IAS, IES, IFS एंड ऑल्सो फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशंस. इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम देके आप एज अ गवर्नमेंट इंजीनियर ज्वाइन कर सकते हो इन गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स. नेक्स्ट, आप स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम दे सकते हो फॉर एनी स्टेट लेवल इंजीनियरिंग जॉब्स इन द पब्लिक सेक्टर. इसके अलावा गवर्नमेंट सेक्टर में एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, दैट इज टू गो फॉर डिफेंस सर्विसेज. अगर आपको डिफेंस सर्विसेज में इंटरेस्ट है तो इसके लिए आपको इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस विच इज IES का एग्जाम देना पड़ेगा, या CDS विच इज कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम. Once you give this exam and you qualify, then you can join the Indian Army, Indian Navy, Air Force, etc. for any technical position. Now since we are done with core engineering jobs, उसके बाद आपका गवर्नमेंट सेक्टर का भी हमने कंसिडर कर लिया. अब आता है आपका हायर एजुकेशन, जिसमें आप MTech कर सकते हो या MS कर सकते हो. सो MTech इंडिया के लिए है. इफ़ यू वांट टू परस्यू मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी, देन आपको गेट का एग्जाम देना पड़ेगा. एज आई टोल्ड यू, गेट के एग्जाम के स्कोर के बेसिस पे विच कॉलेज यू कैन ज्वाइन फॉर MTech वो डिसाइड होगा. कौन सी डोमेन आप ले सकते हो वो डिसाइड होगा. जैसे BTech के लिए हम JEE दिया करते थे, उसके बेसिस पे हमें IITs, NITs और गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलते थे. स्कोर के ही बेसिस पे हमारी फील्ड भी डिसाइड होती थी. सिमिलरली फॉर MTech ऑल्सो. बट येस, गेट एग्जाम देने से आपको एक बेनिफिट ये भी मिलेगा कि लेट्स से आपको MTech नहीं करना है, यू कैन ऑल्सो गेट जॉब्स इन गवर्नमेंट सेक्टर कंपनीज. लेट्स से आपको MTech नहीं करना है एंड स्टिल यू वांट टू परस्यू हायर एजुकेशन, देन यू कैन डू MS.
MS जनरली अब्रॉड से होता है, बीट कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, किसी भी दूसरे कंट्री से आप कर सकते हो किसी भी स्पेसिफिक फील्ड की स्पेशलाइजेशन में, लाइक देयर इज रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंटिस्ट, और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग टेक्निकल फील्ड्स हैं जिसमें आप MS कर सकते हो। एंड आप स्पेशलाइजेशन गेन करने के बाद यू कैन ईदर डू अ जॉब और यू कैन डू PhD एंड रिसर्च एंड गो इनटू द सेम फील्ड। अगर आपको MS करना है तो सबसे पहले आपको कौन से कॉलेज से MS करना है और किस स्पेशलाइजेशन में MS करना है उसको डिसाइड करने के लिए GRE एग्जाम देना पड़ेगा। प्लस लैंग्वेज क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए आपको कोई भी इंग्लिश का एग्जाम देना पड़ेगा जिससे आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को जज किया जा सके। अगर आप किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाते हो, लेट्स से आप जर्मनी में जाते हो, तो आपकी जर्मन प्रोफिशिएंसी को चेक किया जाता है। इनके लिए बहुत सारे एग्जाम्स हैं, लाइक इंग्लिश के लिए तो देयर इज IELTS, TOEFL, ऐसे करके बहुत सारे एग्जाम्स हैं। अगर आप जर्मनी में अप्लाई कर रहे हो तो जर्मनी के लिए स्पेसिफिकली आपकी जर्मन की प्रोफिशिएंसी चेक की जाती है। तो बेसिकली अब्रॉड में MS करने के लिए यू शुड क्वालिफाई 2 एग्जाम्स, वन विल बी योर GRE एंड इसके अलावा आपका कोई भी एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का एग्जाम होगा, लाइक IELTS, TOEFL या जर्मन वाला जो भी एग्जाम होता है वो। अब अगर हम हमारे नेक्स्ट करियर ऑप्शन पे आए तो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स शिफ्ट फ्रॉम टेक्निकल टू मैनेजमेंट प्रोफाइल्स। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको MBA क्लियर करना पड़ेगा। MBA क्लियर करने के बाद आप काफ़ी सारे रोल्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो, लाइक HR के लिए बिजनेस एनालिस्ट, देन देयर इज प्रोडक्ट मैनेजर, देयर इज ऑपरेशंस मैनेजर, देयर इज मार्केटिंग मैनेजर, और भी बहुत सारी डोमेन्स हैं जो आपके लिए ओपन हो जाती हैं। MBA करने के लिए आपको इंडिया में CAT का एग्जाम देना पड़ेगा सो दैट यू गेट गुड कॉलेजेस। एंड अगर आपको अब्रॉड से करना है देन यू हैव टू गिव GMAT एग्जाम। एंड दोनों का ही क्राइटेरिया बहुत सिमिलर होता है, पैटर्न बहुत सिमिलर होता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो इंडिया में MBA कॉलेजेस के लिए आप दे सकते हो, लाइक देयर इज NMAT, देयर इज ZAT एटसेट्रा। इसके लिए मैंने एक बहुत अच्छी डिटेल वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कंपैरिजन किया था MTech वर्सेस MBA। उसका मैं कहीं पे लिंक दे दूंगी, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो मैंने डिटेल्स में सारे कॉलेजेस, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया सब कुछ अच्छे से कंपेयर किया है, सो यू कैन चेक इट आउट। स्किल्स की बात करूँ तो इफ़ यू आर समवन जिसको मैनेजमेंट स्किल्स में इंटरेस्ट है, लाइक बिजनेस स्ट्रैटेजी, लीडरशिप, ऑपरेशंस मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस एटसेट्रा, then you can definitely look ahead and do your further education in this domain. The next option that you have after BTech for you is going into research and development field. So for students interested in pursuing the boundaries of science and technology, a career in R&D is very good. Once you go into research and development तो आपके लिए बहुत सारे roles open हो जाते हैं, like you can become a research scientist, you can become an R&D engineer, you can become an innovation specialist. एंड अगर मैं फील्ड्स की बात करूँ जो कि आज के टाइम पे बहुत ट्रेंडिंग है, सो दे आर मटीरियल साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, एनर्जी रिसर्च, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, नैनो टेक्नोलॉजी, इनमें बहुत सारा स्कोप है एंड आप बहुत ईजिली इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा सकते हो। किन कंपनीज को आप टारगेट कर सकते हो? वंस यू आर डूइंग द रिसर्च देन यू कैन टारगेट कंपनीज लाइक DRDO, ISRO, टाटा स्टील, बॉश, जनरल इलेक्ट्रिक रिसर्च इंस्टीट्यूट्स लाइक IITs, CSIR लैब्स एंड एनी प्राइवेट R&D सेंटर्स। एंड अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ आप फर्दर स्टडीज भी कर सकते हो, विच इज योर PhD और MS फोकसिंग ऑन द स्पेशलाइजेशन दैट यू वांट टू टारगेट। नेक्स्ट हमारा एक बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग फील्ड है आफ्टर डूइंग इंजीनियरिंग, और ये सिर्फ इंजीनियर्स के लिए नहीं है। आप किसी भी ग्रेजुएशन डिग्री से आते हो तो आप डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की डोमेन में एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड इस डोमेन में एक्सप्लोर करने के बाद बहुत सारे रोल्स के लिए आप एलिजिबल हो सकते हो, लाइक डेटा साइंटिस्ट, AI इंजीनियर, ML इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट, डेवऑप्स इंजीनियर। एंड बेसिकली आपको स्किल सेट डेवलप करना होता है सो दैट यू कैन गेट अ जॉब इन दिस डोमेन। स्किल सेट कौन कौन से होंगे? तो यू शुड बी गुड विथ पाइथन, यू शुड बी गुड विथ R, यू शुड नो सम विजुअलाइजेशन टूल्स लाइक टैबलू और पावर BI, प्लस साथ के साथ आपको SQL सीखना होगा, एडवांस एक्सेल सीखना पड़ेगा, और मे बी समटाइम्स डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क एटसेट्रा, सो दैट आप इस फील्ड के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकें एंड वो स्किल सेट डेवलप कर सकें। द नेक्स्ट ऑप्शन दैट यू हैव इन फ्रंट ऑफ यू इज कंसल्टिंग। सो इफ यू हैव स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड एनालिटिकल स्किल्स then in this case consulting can be a very good option. Once you are into consulting then there are a lot of roles जिनको आप टारगेट कर सकते हो, like management consultant, technology consultant, financial consultant. So basically हर एक डोमेन के consultants होते हैं। आपको जिस भी डोमेन में एक्सपर्टीज है you can become a consultant in that domain. स्किल्स की बात करूँ तो you should be good with analytical thinking, business analysis, communication, project management, etc. Plus, there are a lot of companies that hire consultants in bulk, like there is PwC, there is KPMG, McKinsey & Company, Boston Consulting Group, there is Deloitte, Accenture, etc. The next and last option for this video will be freelancing or remote work. तो आप basically freelancing कर सकते हो या आप remote work कर सकते हो if you have done your graduation, be it BTech or any other domain.
फ्रीलांसिंग के लिए देर आर अ लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स जिस पे आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हो, लाइक देयर इज अपवर्क, गुरु, टॉपटल, फाइवर, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे आप अपनी प्रोफाइल बना के अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो एंड यू कैन चार्ज आर्ली बेसिस पे या प्रोजेक्ट के बेसिस पे। सिमिलरली फॉर रिमोट वर्क ऑल्सो, सो बेसिकली ये आपका फ्रीलांसिंग काम भी रिमोट वर्क जैसा ही होता है। यू डोंट वर्क एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय समटाइम्स एंड यू वर्क ऑन प्रोजेक्ट बेसिस, सो दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन अगर आप अपनी किसी पर्टिकुलर स्किल सेट पे काम करना चाहते हो तो। अब स्पेसिफिकली अगर मैं स्किल सेट की बात करूँ कि आपको किस स्किल सेट के बाद किन रोल्स के लिए अप्लाई करना चाहिए, इसके लिए काफ़ी सारे फैक्टर्स आपको कंसिडर करना पड़ेगा। लेट्स से आपको डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है तो आप डिज़ाइनिंग डोमेन में फ्रीलांसिंग कर सकते हो, बट हियर सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द टेक्नोलॉजी पीपल, तो अगर आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हो, ऐप डेवलपमेंट कर सकते हो, फ्रंट एंड बैक एंड कर सकते हो, UI बना सकते हो, तो इन केसेस में आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हो एज अ फ्रीलांसर एंड इन स्पेसिफिक डोमेन की ही स्किल सेट आपको आनी चाहिए एंड आपका पोर्टफोलियो रेडी होना चाहिए विच कैन अट्रैक्ट क्लाइंट्स ईजिली। सिमिलरली फॉर रिमोट वर्क ऑल्सो एंड इन टेक्निकल स्किल्स के साथ, सिंस यू आर वर्किंग रिमोटली एंड ऑन फ्रीलांस बेसिस, यू शुड हैव रियली गुड कम्युनिकेशन स्किल्स सो दैट यू कैन ईजिली अट्रैक्ट योर क्लाइंट्स। आई होप मैंने इस वीडियो में बहुत अच्छे से बताया होगा कि अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखी है एंड आप मल्टीपल डोमेन्स एक्सप्लोर कर रहे हो कि आप किस फील्ड में जा सकते हो, तो आपको उसका एक क्लियर आइडिया मिला होगा। सो अगर वीडियो अच्छी लगी है, सो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू गेट नोटिफाइड जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो। थैंक यू सो मच।